मुजफ्फरनगर में कई दिनों तक हुई बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालत बन गई हैं और कई इलाकों में बाढ़ के कारण लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। तबाही के मंजर पर खड़े लोग अब सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब सरकारी तंत्र का दिल पसीजेगा और कब उनके पास राहत पहुंचेगी। खैर, ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि हालत इसके पलट है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र की जहां बाढ़ से पीड़ित लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद पहुंचना तो दूर की बात, उन लोगों को कोई देखने तक नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वह लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्होंने योगी सरकार को वोट नहीं दिया है? आओ ले चलते हैं आपको गरीबों की गली तक। बैंक की राजनीति करने वाली योगी सरकार का ना तो गरीबों की तरफ कोई ध्यान है और ना ही सरकारी योजना धरातल पर दिख रही है। इसकी बानगी हमें उस वक्त दिखाई दी जब जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के अंतर्गत बसे गांव में हमारी टीम पहुंची। बाढ़ से पीड़ित वहां के निवासी पलायन को मजबूर है। लोग भूख से तड़पते दिखे। हाल ही में आई बाढ़ ने उनकी जिंदगी भर की कमाई से बनाया गया घर तबाह कर दिया। करीब 25 मकान जमी दोज हो चुके हैं और कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कच्ची सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें नजर आती हैं। तबाही के बीच उम्मीद की बाट जो रही जिंदगियां अब सरकारी स्कूलों में डेरा डाले हुए सरकार की तरफ से आने वाली राहत की बाट जो रही है। वह बाशिंदे अनजान है कि सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगने वाली, क्योंकि सरकारी फाइलों में जमकर विकास हो रहा है। सवाल पूछने वाले लोग सरकार के गुणगान करने में मस्त है। पीड़ित नसीम ने बताया कि बारिश के कारण पूरी बस्ती में पानी भर गया, जिसका परिणाम ये रहा कि यहाँ निवासरत लोगों को अपना सामान भरकर सरकारी स्कूल में आश्रित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिंदगी भर की कमाई मकान में लगा दी, लेकिन बारिश के कारण जल भराव ने इन सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने बताया कि बस्ती के हालत इतने खराब है कि ना तो शौचालय बने हैं और ना ही सड़क बनी है। टूटी फूटी सड़कें और फैली गंदगी के कारण लोगों का जीवन तहस नहस है और साथ ही बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से केवल इतनी मांग करते हैं कि हमारी बस्ती की सड़कें बन जाएं। पीड़ित वकील ने बताया कि जगह जगह पानी भरा पड़ा है, जिसकी वजह से कम मकान टूटकर गिर गए और मकानों को मजबूरन खाली करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी बस्ती की सड़कें बनवाई जाए ताकि जनजीवन मुहाल हो सके। पीड़ित ने बताया कि हमारी यहाँ की हालत इतने खराब है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। घरों के आसपास इतना पानी है कि कई घर जमी दोज हो चुके हैं और चारों तरफ समुद्र बन चुका है। यहाँ ना कोई विधायक आता है और ना कोई ग्राम प्रधान। यदि कोई आता भी है तो सक्षम लोगों के बीच बैठकर निकल जाते हैं। गरीबों को देखने कोई नहीं आता। उन्होंने कहा कि इस इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी भरा पड़ा है। लोग अपने सिर पर सामान रखकर सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। ग्राम प्रधान गय्यूर ने बताया कि बस्ती में जगह जगह पानी भरने के कारण करीब 20-25 मकान गिर चुके हैं, जबकि 50-60 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की तरफ थोड़ा ध्यान दे और उनकी बस्ती में घरों व सड़कों की हालत देखे, जिससे उन्हें पता चल सके कि यहाँ के हालत कितने खराब है। उन्होंने कहा कि आज सीएम योगी मुजफ्फरनगर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और उनकी बस्ती में घरों व सड़कों की हालत देखे, जिससे उन्हें पता चल सके कि यहाँ की हालत कितनी खराब है। उन्होंने कहा कि आज सीएम योगी मुजफ्फरनगर आ रहे हैं तो यहाँ का भी दौरा करें। पानी पुण्य आया यहाँ से सब भाई हम नहा भूख के बैठे 4-5 दिन। हमें किसी ने पता नहीं बात हम जीवे मरे क्या हो गया, हमें किसी ने पूछा नहीं। अच्छा हम तो अपने घर बैठे रहे, बच्चे अपने हमने वहाँ भेज दिए अपने घर। अच्छा जी, हमने चाहे जो हमारा ये रोड है, जब ये बन जा। अच्छा हमें और कोई मांग नहीं, हम तो जाए रोड बन जा। घर भी गिरे जी, जो बेचारे गरीब थे घर तो बहुत 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 गिर गए कि किसी घर दब गए, किसी गिर गए। गरीब आदमी हो गए, हम भी गरीब, हम सौकार थोड़े है, हम भी सही है, सोचे मजदूर आदमी है। हम तो सर नहीं चाहे, हम तो मन ये चाहे हमारा यो रोड बन जा। आज जो यो ऐसा बन जा जो यो ना पानी ना हो कभी। वसीम जी, इसी बस्ती में रहते हैं जी, मोहम्मद नगर है जी।
पुल पार जी हालात इतने ख़राब हैं जी, यहाँ के इतना पानी आ गया था। अब लोग भी बच्चे हमारे वहाँ पड़े जंगलों में, किसी किसी के घर पड़े, मतलब गाँवों में बच्चे हमारे में ही पड़े। अब लोग भी इतनी देर से थे बच्चों के कि बच्चे यहाँ डरिया आ रहे नहीं गिरे, बस जाते ही नहीं वहाँ से। घर बार में हमारे जो है अब लोग जितने भी कमाया सारा मकान में लगाया, और पूरी बस्ती परेशान है बेचारे। रातों को खुद ही अपने ट्रैक्टर से ट्रोली से खुद ही गए जी यहाँ से। प्रधान जी आए थे 2-4 घर को यहाँ से, जो उनके थे जानकार उन्हें ले गए वे, और बाकी बेचारे जो थे बस अपनी ट्रोली करके चले गए। और बाकी बेचारे ज़्यादा परेशान है जी, खाने पीने से भी इतने परेशान थे कि बेचारों का बहुत कतु राशन भे गया, और घरों कमरे भी गिर गए। हमारे घर भी जो है गिर गए जी, समझो 2 वल्ली भी लटक रही बस। इतनी बुरी हालत है बस्ती की, पूरी बस्ती रोड खराब ज़्यादा हो गई जी। यहाँ प्रधान को कहे, प्रधान ने इतना जी कुछ काम नहीं कराता प्रधान बोलो। पर डर ये इस तरह जी, हमारे मकान तो गिरने लग रहे जी, रोड वोड कुछ नहीं बने हुए हैं यहाँ के। बस हम तो ये चाह रहे कि हमारे यहाँ के बस्ती के रोड बन जा सारे, और कुछ नहीं चाह रहे जी हम तो। ना हमें कुछ पैसों की मांग है, ना हमारी कहीं की मांग है, बस सिर्फ हमारे रोड बन जा, बस्ती बन जा। मोहम्मद रिजवान सलमानी। हालात तो ऐसे हैं यहाँ के कि जैसे कि बस ये समझ लो यहाँ समुंदर ही पैदा हो गया। और बच्चे हमारे इतने रो रहे थे कि हमें मजबूर कर रहे थे रोने पे भी हमारे बच्चे कि यहाँ से चलो। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भाई गरीब हैं, बाहर के आके रह रहे, और वो भी ये सोच रहे थे कि हम जामें तो कहाँ जामें। जब पानी आ चुका उसके 2 दिन बाद प्रशासन की तरफ से ऑर्डर हुए कि जो लोग परेशान हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें पूरी सुविधा दी, लेकिन लेने कोई नहीं आया। अब यहाँ इतने गरीब आदमी थे कि जिनके पास आटे को भी पैसा नहीं था। उन्होंने सिरों पे सड़क पुल पार मुजफ्फरनगर रोड पे अपना सामान पहुँचाया, सिरों पे ढो के। सिर्फ 2 दिन के लिए। एक दिन प्रधान आया एक ट्रॉली लेके, खुद प्रधान की ट्रॉली धंस गई। उन्होंने अपनी जीसीबी मशीन मंगा के सही रास्ते से अपना ट्रैक्टर ट्रॉली निकाला, और निकालने के बाद जो उनके अपने थे 2-4 मकान वो जानने वाले उन्हें लेके चल दिए। उसके बाद ना तो यहाँ कोई प्रधान है, ना कोई मौजूदा चेयरमैन है, ना कोई विधायक जी हैं। आए विधायक जी, मौजूदा चेयरमैन आए, नदी वाले मंदिर पाए, और परे के परे जायजा लेके महल्ले का जो बस अड्डे पे धोबी वाली गली है वहाँ तक आए। पुल पार मुजफ्फरनगर रोड की तरफ से कोई नेता कोई प्रशासन नहीं आया। अब हम मांग ये करते हैं, सबसे पहले तो ये इंडन नदी जो है इसको साफ़ करा दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैल रही। इसमें प्रदूषण इतना है हद से ज़्यादा। गयूर भाई हम रहते तो नदी पे ही, इस बस्ती में रह रहे। बाढ़ ऐसी आई भाई, 36 लो पानी आ गया था। प्रधान ट्रैक्टर लेकर आया, 2-3 मकानों का सामान था, और जब ट्रैक्टर उसके धस गए, जेब से कटवा के अपने घर, और जो अंदर फंस रहे थे वे अपने घर। मकान जिसके गिर रहे गिर जाओ, और मर रहे मर जाओ। 5 दिन लो चाय भी नसीब नहीं हुई किसी को। चारों तरफ समंदर था, छतों पे आदमी थे। पानी बिजली बिल्कुल नहीं थी, पानी भी टोप पानी था, क्योंकि नल के बिल्कुल फेले, समरसेबिल है, बिजली से चलेंगे, जनरेटर मारे है नहीं। अगर 100 घर होते तो हम सड़क पर मकान बनाते नहीं, कहीं कस्बे के बीच में बनाते। यहाँ दिव्य जो बस्ती हैगी वो गरीबों की है भाई। मदद को बता दो रहा, 5 दिन लोग के चाय नसीब नहीं हुई, मदद कुछ नहीं है। मदद कुछ पूरी बस्ती खड़ी, किससे एक से पूछ लो किसका घर भंडारा चलाया। घर बहुत गिर रहे जी, मेरे हिसाब से 20-25 तो घर बिल्कुल तहस नहस हो गए, और 50-60 मकानों में थ्रेड है पूरी, जो गिरने है, रुकने के नहीं करेगा पूरी दब के। आज ये रास्ता तो बने ना बने, बिल्कुल ना बने जो मांग कर रहे। यो पुस्ता बनवा दो, नदी सफा करवा दो, जो मील का पुल सब में ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं कर रहा। समंदर 100 कट जा, जेपीसी मशीन दिन में चले, रात को भाग जा घर अपने, रात को कोई मरो जियो। यो पुल टूटता है पहुंचा हुए, और पुस्ता बन जा बस। यो हमारी मांग तो यह है जी, गरीब हैंगे अगर जिसका इनका जी में करे सरकार के, मोदी जी योगी जी यहाँ रहे मुजफ्फरनगर, अगर वे इनको थोड़ा बहुत ध्यान करें, गरीब आदमी का अगर मकान बनवा सके तो भला हो जाएगा, दुआ देंगे। और नहीं बनवाते तो छप्पर में तो गिर के ना बताए रहने का।